सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा ये सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को भी खत्म कर सकते हैं। इस महात्म को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज करता था। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो प्रातः उठकर ब्राह्मण विद्वानों के पास गया और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? राजा ने आगे कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मणों, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु 1000 तारे भी ऐसा नहीं कर सकते। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उसकी कुशलता पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल का विचार करने लगे। फिर वो बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और फिर वो स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे,
हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से कई लोग गीता पाठ का अनुष्ठान भी प्रारंभ करते हैं और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ते हैं। तो ये थी आज की मोक्षदा एकादशी की कथा।